नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी चिड़ा और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती है। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज उसकी बचपन की सहेली बबली बुलबुल अपने परिवार के साथ उससे पहली बार उसके घर पे मिलने आ रही है। वह बंटी चिड़ा से कहती है, बंटी जी, आज आप सफाई का काम कर लीजिए अकेले, और मुझे बहुत सारा खाना भी बनाना है, बहुत सारे पकवान बनाने हैं। मेरी सहेली पहली बार मेरे घर पे आ रही है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तभी उसकी बेटी पिंकी चिड़िया आकर कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। मैं जा रही हूँ खेलने के लिए बगीचे में, जब खाना बन जाए तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। बंटी कहता है, हाँ बेटा, जाओ खेलो, मैं तुम्हें बता दूंगा जब खाना बन जाएगा। टुनटुनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारा काम हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ना। और हाँ, मुझे सामान की लिस्ट दे दो बना के, मैं मार्केट जा रहा हूँ, सारा सामान लेके आऊंगा। टुनटुनी कहती है, अच्छा जी, मैं लिस्ट बनाकर दे रही हूँ, कुछ सामान तो मैंने कल ही मंगा लिया था। बंटी चिड़ा और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया दोनों नाश्ता करके अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब टुनटुनी की सहेली आएगी। तभी गाड़ी की आवाज आती है और बंटी पिंकी से कहता है, पिंकी, लगता है तुम्हारी मौसी और मौसा आ गए हैं। जाओ बेटा, जल्दी से अपनी मम्मी को बता दो, जल्दी से वो भी आ जाए। अब आज तो सुबह से ही बेचारी काम में ही लगी हुई है। इस तरह से पिंकी अपनी मम्मी को बताने के लिए चली जाती है और कहती है, मम्मा मम्मा, मौसी और मौसा आ गए हैं, पापा उन्हें लेने बाहर गए हैं, आप भी जल्दी से चलिए। अरे मम्मा, आपने तो इतने सारे पकवान बना लिए हैं, हमें कब खाने को मिलेगा मम्मा? टुनटुनी कहती है, बेटा, अब तो मासी भी आ गई है ना, चलो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। और सभी लोग ड्राइंग रूम में आ जाते हैं और बैठकर सभी बात करने लगते हैं और साथ में खाना खाते हैं। सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं। पिंकी की मौसी की बेटी जूली भी उनके साथ में आई थी, जो कि पिंकी की हम उम्र ही थी। दोनों साथ में खेलने लगते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। टुनटुनी की सहेली बबली को और उसकी बेटी जूली को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके पति को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह बातों बातों में इन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। वह कहता है, अरे भाई साहब, कभी आप हमारे घर आइएगा, दिखाएंगे हमारा घर कितना बड़ा है, हमारा करोड़ों का बिजनेस है वहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा है गाँव में। तभी बंटी चिड़ा कहता है, भाई साहब, हमें जो कुछ भी मिलता है उसी में संतुष्ट हैं। हम अपने खेतों में काम करते हैं और उसी से हमारा जीवन निर्वाह होता है, और हम इस छोटी सी अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। अच्छा टुनटुनी, मैं खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। तभी उसकी सहेली का पति कहता है, अरे भाई साहब, मुझे भी लेते चलिए, देखें तो कितना खेत है आपके पास। तभी पिंकी कहती है, पापा पापा, हमें भी साथ लेते चलिए, मैं और जूली नदी पे जाके खेलेंगे। बंटी कहता है, ठीक है बेटा, चलो हम लोग साथ में चलते हैं, हम तुम्हें नदी पे छोड़ते हुए खेतों में चले जाएंगे। इस तरह से सभी लोग वहां से प्रस्थान करते हैं। टुनटुनी और उसकी सहेली दोनों बातें करने लगते हैं, अपने स्कूल के दिनों की बातें और कॉलेज के दिनों की बातें। दोनों बचपन की मित्र हैं, आज बहुत दिनों के बाद मिली हैं। तभी टुनटुनी देखती है कि उसके हाथ में जले का निशान है। टुनटुनी पूछती है, अरे बबली, ये कैसे हो गया? बबली बोलती है, अरे कुछ नहीं टुनटुनी, खाना बनाते हुए मैं जल गई थी। उधर पिंकी और जूली दोनों नदी पर पहुंच गई थी और दोनों खेल रही थी, आपस में बातें कर रही थी। जूली कहती है पिंकी से, पिंकी, काश मुझे कुछ दिन यहाँ और रुकने को मिलता, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मुझे और मेरी मम्मी को बहुत मारते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे बाहर नहीं जाने देते पापा, ना ही मम्मी को जाने देते हैं, हम हमेशा घर में ही कैद रहते हैं। पिंकी कहती है, जूली, क्या मैं अपनी मम्मी को बोल दूं कि मौसा जी से बोल दें तुमको और मौसी को यहाँ कुछ दिन और रुकने दें? जूली कहती है, अरे नहीं नहीं पिंकी, ऐसा मत करना, नहीं तो यहाँ पर पापा कुछ नहीं बोलेंगे और घर जाकर हमें बहुत मारेंगे। पिंकी, हम मार खाना नहीं चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है पिंकी, मेरी मम्मी को पापा ने जला दिया था। ऐसा कहकर जूली बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पिंकी जूली को चुप कराती है और कहती है, प्लीज जूली, मत रो ना।
अच्छा ठीक है, मैं मम्मी से कुछ नहीं कहूँगी। जूली कहती है, पिंकी मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अच्छा जूली ठीक है, चलो अभी तो हम साथ में हैं ना, चलो अभी हम अच्छे से खेल लेते हैं। कल सुबह तुम चली जाओगी तो मुझे भी तो तुम्हारी याद आएगी ना। इस तरह से दोनों सहेलियाँ आपस में खेलने लगती हैं और जब शाम हो जाती है तो वो दोनों घर चली जाती हैं और सुबह सवेरे ही जूली अपनी मम्मी पापा के साथ निकल जाती है और सभी नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं। पिंकी बहुत मायूस होकर बैठी हुई थी। पिंकी अपने मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी। टुनटुनी कहती है, बंटी जी देखिए ना, बबली कितनी अमीर है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, उसके पास कितना बड़ा घर है ना, मैंने फोटो में देखा था, और कितनी अच्छी गाड़ी है उसके पास, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम लोग कितने गरीब हैं ना बंटी जी। तभी पिंकी कहती है, मम्मी हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, तुम नहीं जानती हो जूली और मौसी जी कितनी तकलीफ में हैं उस घर में। टुनटुनी कहती है, क्यों क्या हुआ बेटा, कुछ बताया जूली ने क्या? पिंकी कहती है, मम्मी जूली बता रही थी ना कि मौसा जी उसे मारते हैं और मौसी जी को भी मारते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही मौसी जी को मौसा जी ने जला दिया था। टुनटुनी है, क्या? तभी तो मैंने उसके पंखों में जलने का निशान देखा था, मैंने उससे पूछा तो उसने कह दिया कि खाना बनाते हुए जल गई थी। पिंकी बेटा ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, कुछ तो मैं अपनी सहेली के लिए कर पाती। पिंकी कहती है, जूली ने मुझे बताने के लिए मना किया था मम्मी, अगर मैं आपको कुछ बताती तो मौसा जी घर जाकर उन दोनों को बहुत मारते। तभी बंटी कहता है, देखा टुनटुनी, पैसे वालों की चकाचौंध केवल बाहर ही बाहर दिखाई पड़ती है, इनके जीवन में कभी भी सुकून और शांति नहीं होती है। इस तरह से हम सोचते हैं कि ये बाहर से दिखने में जितने खुश लग रहे हैं अंदर से भी उतने ही खुश होंगे, लेकिन ये सच नहीं है और किसी से इस तरह से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। टुनटुनी टुनटुनी कहती है, हाँ बंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा भटक गई थी, सुकून और शांति की ये जिंदगी ही प्रिय है, हमें नहीं चाहिए बहुत सारे पैसे, हम इसी में खुश हैं। दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा मन का सुकून और चैन छीन जाता है और फायदा कुछ नहीं होता है। तभी तो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।